बाबरी मस्जिद की नींव रखने के चलते टीएमसी से बाहर हुए हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी की मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए हुमायूं कबीर कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज हो गई है। इसका मुख्य केंद्र मुर्शिदाबाद जिला बना हुआ है। यहाँ टीएमसी से बाहर किए गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के बीच अपनी सियासी पकड़ बनाने में जुटे हैं। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में एक नई बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी। इसके चलते ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीएमसी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर अपनी खुद की पार्टी बनाने का फैसला कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि यह पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी, जिसके आधार पर जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा गया है। उन्नयन का मतलब ही विकास होता है। उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव निशान के लिए पहली पसंद टेबल और दूसरी पसंद जोड़े गुलाब बताया। हुमायूं कबीर ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हुमायूं दावा कर रहे हैं कि बंगाल के किंग मेकर बनकर उभरेंगे। हुमायूं के मुताबिक वो बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ेंगे और कांग्रेस, सीपीआईएम और ओवैसी की पार्टी से गठबंधन से उन्होंने इनकार नहीं किया है। हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में 10 सीट जीतने का दावा कर दिया है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार मुर्शिदाबाद की राजनीति में हुमायूं कबीर अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी का मुकाबला न सिर्फ बीजेपी से होगा बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी से भी होगा। हुमायूं कबीर ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा, अब मुसलमान ममता के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान समझ गए हैं कि ममता सिर्फ उनका वोट लेती हैं, उनके लिए कुछ नहीं करती। ऐसे में हुमायूं कबीर जो सियासी संदेश मुसलमानों को देना चाह रहे हैं वो जमीन पर पहुंच रहा है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के बहाने अपनी राजनीतिक दशा और दिशा तय कर चुके हैं। बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद, इस तरह से उनकी नजर बंगाल के 30% मुस्लिम वोटों पर है, जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। हुमायूं कबीर की सियासत ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन गई है। हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर ममता को चैलेंज करना चाहते हैं। यह घटना बंगाल की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% से भी अधिक है। यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक तय करता है कि कौन विधायक बनेगा। ऐसे में हुमायूं कबीर खुद को मुस्लिमों के नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हुमायूं के कदम से ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर अब अपनी नई पार्टी बनाकर सीधा मुकाबला करने का दावा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का नया दल टीएमसी के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर उन जिलों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हुमायूं कबीर का यह कदम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर सकता है। बाबरी मस्जिद का नाम और नया दल दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुमायूं का यह दांव उन्हें बंगाल की सियासत में बड़ा खिलाड़ी बनाएगा या सिर्फ ये एक शोर साबित होगा।